नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है अनेक शब्दों से मिलकर के एक शब्द का निर्माण करना। हम लोग 200 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज का है 201 से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है कि अन्य से संबंध न रखने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनन्य संबंधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है जिसे जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहा जाता है। सेम वही क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो जिज्ञासु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है जिजीविषा शब्द के लिए क्या हो जाएगा? तो जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है कि दूसरों के दोष खोजने वाले को क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है कि जो ढका न हो उसको क्या कहते हैं? अनावृत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है कही हुई बात को बार बार कहना, उसको क्या कहते हैं? पुनरुक्ति कहा जाता है, यानी बार बार दोहराना या कहना। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहते हैं? सुलभ कहा जाता है। और वही कह रहे हैं कि जो आसानी से प्राप्त न किया जा सके उसको दुर्लभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है कि समान रूप से ठंडा और गर्म उसके लिए क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण का। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है कि अनुत्तरित के लिए शब्द वाक्य कौन सा हो जाएगा? जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको अनुत्तरित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है अपने मत को मानने वाले को क्या कहा जाता है? आत्माभिमत। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है जो कहा न गया हो उसको क्या कहते हैं? अकथित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है अकथनीय किसे कहा जाता है? जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसको अकथनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है कि अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य कौन सा होगा? तो परंपरा से सुना हुआ को अनुश्रुति कहा जाता है। 215 वाला क्वेश्चन कह रहा है परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है जो देखने योग्य हो उसको क्या कहा जाता है? दर्शनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है जो पृथ्वी से संबंध हो उसको क्या कहते हैं? पार्थिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है पृथ्वी से संबंध उसको क्या कहते हैं? पार्थिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है कि भूधर किसे कहा जाता है? जो भू को धारण करता है उसको भूधर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है कि जो पहले था पर अब नहीं उसको क्या कहते हैं? भूतपूर्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है जो कठिनाई से मिलता हो उसको क्या कहते हैं? तो दुर्लभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? दुर्बोध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है जो आंखों के सामने उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहा। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है कि अथाह किसे कहा जाता है? जिसकी गहराई न नापा जा सके उसको अथाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है संदेश ले जाने वाले को क्या कहते हैं? संदेश वाहक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है अनस्वर शब्द के लिए वाक्य कौन सा होगा? तो नष्ट न होने वाले को क्या कहते हैं? अनस्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है सधवा के लिए क्या होगा? तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा कहा जाता है और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको क्या कहता है? विधवा कहा जाता है। सधवा और विधवा में यही अंतर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बताई हूँ। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा कहा जाता है और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको क्या कहता है? विधवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है पति युक्ता स्त्री को क्या कहते हैं? सधवा, यानी कि जिसका पति अभी जीवित है। क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को क्या कहते हैं? अपव्ययी कहा जाता है और जो कम खर्च करता है उसको मित व्ययी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है कि व्यर्थ खर्च करने वाला कह रहा है तो उसको क्या कहता है? अपव्ययी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको क्या कहता है? कृपण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसको क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है गजगामिनी शब्द के लिए वाक्य कौन सा है? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहता है? गजगामिनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है कि वनस्पति का आहार करने वाले को क्या कहता है? वनस्पतिहारी। क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है जिसकी आने की तिथि न हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि। क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? आतिथ्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसको क्या कहते हैं? अविवेकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है नीले रंग का कमल उसको क्या कहते हैं? इंदिवर कहा जाता है। नीले रंग का कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत कहा जाता है। अद्य प्रसूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसको नास्तिक कहा जाता है और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वेदज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वेदज कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन क्या है? अलग अलग है। कह रहा है कि स्वेदज के लिए वाक्य कौन सा है? तो पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वेदज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है कि निरामिष किसे कहा जाता है? जो मांस नहीं खा जाता है उसको क्या कहता है? निरामिष कहा। क्वेश्चन नंबर 249 कह रहा है नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था उसके लिए क्या कहा जाता है? सदा व्रत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको क्या कहते हैं? सदा व्रत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसको क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है जो कुछ नहीं जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है कि अंतरिक्ष किसे कहा जाता है? धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 254 कह रहा है जो गणना के अयोग्य हो उसको क्या कहते हैं? नगण्य। क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है मर्मज्ञ किसे कहा जाता है? किसी बात का गर्म यानी कि गूढ़ रहस्य जानने वालों क्या कहते हैं? मर्मज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है जिसका आदि व अंत न हो उसको क्या कहते हैं? अनादि अनंत। क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है जिसका आदि न हो उसको क्या कहते हैं? अनादि। क्वेश्चन नंबर 258 कह रहा है औदार्य दाता किसे कहा जाता है? तो जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्य दाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है उसको क्या कहता है? अग्रसोची कहा जाता है। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है उसको क्या कहता है? अग्रसोची कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 260 कह रहा है जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको क्या कहते हैं? मरणोन्मुख कहा जाता है। जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसको क्या कहता है? मरणोन्मुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है कि स्मरणीय शब्द के लिए वाक्य कौन सा होगा? बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य को क्या कहता है? स्मरणीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 262 कह रहा है जो स्मरण करने योग्य उसको क्या कहता है? स्मरणीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 263 कह रहा है अविश्वसनीय किसे कहा जाता है? जो विश्वास करने योग्य न हो उसको अविश्वसनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या कहते हैं? विश्वस्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 265 कह रहा है अवर्णनीय शब्द के लिए क्या हो जाएगा? जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसको क्या कहता है? अवर्णनीय। क्वेश्चन नंबर 266 कह रहा है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या कहते हैं? खग्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खग्रास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 267 कह रहा है अवैध शब्द का एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? अवैध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है कि ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति उसको क्या कहता है? ज्ञान चक्षु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है कि पंचामृत शब्द किसे कहा जाता है? दूध, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं अथवा भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 270 कह रहा है दोपहर के बाद के समय को क्या कहता है? अपराह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 271 कह रहा है जो लिखना पढ़ना जानता है उसको क्या कहता है? साक्षर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 272 कह रहा है जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रवासी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसको क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 274 कह रहा है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 275 कह रहा है जो दो भिन्न भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को क्या कहते हैं? दुभाषिया कहा जाता है। क्या कहता है? दुभाषिया। क्वेश्चन नंबर 276 कह रहा है दो भाषाएं बोलने वालों को क्या कहता है? द्विभाषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 277 कह रहा है जिसके समान दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं? अनन्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 278 कह रहा है जिसका कोई अर्थ न हो उसको क्या कहता है? व्यर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 279 कह रहा है जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहता है? कृतज्ञ कहा जाता है। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहता है? कृतधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 280 कह रहा है जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको क्या कहता है? कृतधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 281 कह रहा है जो कृतज्ञ न हो उसको क्या कहते हैं? कृतधन कहा। क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 284 कह रहा है कि अनुग्रहित किसे कहा जाता है? जो अनुग्रह से युक्त हो उसको क्या कहते हैं? अनुग्रहित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 285 कह रहा है कि अनिर्णित किसे कहा जाता है? तो जिसका निर्णय न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अनिर्णित। क्वेश्चन नंबर 286 कह रहा है जिसका निवारण न हो सके उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 287 कह रहा है जो अवश्य होने वाली हो उसको क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। जो अवश्य होने वाला हो उसको क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। क्वेश्चन नंबर 288 कह रहा है चिन्हित शब्द के लिए क्या है? तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको क्या कहते हैं? चिन्हित। क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव कहा। क्वेश्चन नंबर 291 कह रहा है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसको क्या कहता है? छिद्रान्वेषी कहा जाता है। क्या कहता है? छिद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। क्या कहता है? प्रोषित पतिका। क्वेश्चन नंबर 292 ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसको क्या कहता है? वाग्दत्ता। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहता है? वाग्दत्ता का। क्वेश्चन नंबर 293 कह रहा है जिसे वेतन न मिलता हो उसको क्या कहता है? अवैतनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 294 कह रहा है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या कहा जाता है? स्थानापन्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको क्या कहता है? पदेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसको क्या कहते हैं? अंशकालिक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 297, जो आधी अवधि तक काम करता हो उसको क्या कहते हैं? अर्धकालिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 298, वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तकावी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 299 कह रहा है, जिस भूमि में कुछ पैदा न होता उसको क्या कहा जाता है? बंजर कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसको क्या कहता है? बंजर। क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है, जहाँ आबादी ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्जन कहा जाता है। उसको क्या कहता है? निर्जन कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों का 300 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोगों के पास 51 क्वेश्चन है। आज ये क्या हो जाएगा? टॉपिक खत्म हो जाएगा। अनेक शब्दों की एक शब्द, ये टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है कि जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसको क्या कहते हैं? खंड काव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 302 कह रहा है कि वातानुकूल किसे कहा जाता है? तो वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वातानुकूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? अत्याज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अत्याज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 304 कह रहा है कि श्रवण चक्षुष किसे कहा जाता है? जो आंखों से सुनता है उसको क्या कहता है? श्रवण चक्षुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 305 कह रहा है, जो पेट के बल चलता हो उसको क्या कहते हैं? उदर चल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 306 कह रहा है, जो छाती के बल चलता हो उसको क्या कहते हैं? उरग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अनुल्लंघनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 308 कह रहा है, 100 वर्षों का समूह उसको क्या कहते हैं? शताब्दी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 309 कह रहा है कि वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा हो जाएगा? विष्णु का उपासक को क्या कहते हैं? वैष्णव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 310 कह रहा है कि गोद लिया हुआ उसको क्या कहते हैं? दत्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है, जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहते हैं? कवयित्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 312 कह रहा है, पांडुलिपि किसे कहा जाता है? तो पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को क्या कहता है? पांडुलिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 313 कह रहा है, किशोरी किसे कहता है? 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को क्या कहता है? किशोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको क्या कहता है? उद्भिज कहा जाता है। क्या कहता है? उद्भिज। क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है, जो पराये का हित चाहता है उसको क्या कहता है? परोपकारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है, आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 317 कह रहा है, जिसने उधार लिया हो उसको क्या कहता है? ऋणी कहा जाता है। और जो उधार चुका दे उसको क्या कहता है? उऋण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 318 कह रहा है, जो बदला न जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय। और जो बदला जा सके उसको परिवर्तनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 319 कह रहा है, जहाँ सेना रहती हो उसको क्या कहता है? सैन्यावास। क्वेश्चन नंबर 320 कह रहा है, नीतिज्ञ किसे कहा जाता है? जो नीतिवान हो उसको क्या कहता है? नीतिज्ञ का। क्वेश्चन नंबर 321 कह रहा है, जो भवन गिर गया हो उसको क्या कहता है? खंडहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 322 कह रहा है, जिसमें उत्साह न हो उसको क्या कहते हैं? निरुत्साह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 323 कह रहा है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको क्या कहते हैं? कूप मंडूक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 324 कह रहा है, खलवाट शब्द किसके लिए होता है? तो जिसके सिर पर बाल ना हो उसको क्या कहते हैं? खलवाट कहा जाता है। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको क्या कहते हैं? खलवाट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 325 कह रहा है कि कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसको क्या कहते हैं? दुष्कर कहा जाता है। जो कष्ट सहकर कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? दुष्कर कहा। क्वेश्चन नंबर 326 कह रहा है, जिसका स्वर्गवास हो गया उसको क्या कहते हैं? दिव्यंगत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 327 कह रहा है कि नभचर किसे कहता है? आकाश में विचरण करने वालों को क्या कहते हैं? नभचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 328 कह रहा है, जो नभ में चलता है उसको क्या कहते हैं? खेचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 329 कह रहा है, जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहता है? जलचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 330 कह रहा है, चतुर्भुज किसे कहा जाता है? तो जिसकी 4 भुजाएं उसके क्या कहता है? चतुर्भुज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है, 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो द्विज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है, बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को क्या कहता है? लोरी कहा। क्वेश्चन नंबर 333 कह रहा है, भवितव्य किसे कहा जाता है? भविष्य में होने वाले क्या कहते हैं? भवितव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 334 कह रहा है, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को क्या कहता है? त्रिकालदर्शी, यानी तीनों काल को जो देख सके उसको क्या कहता है? त्रिकालदर्शी, यानी भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। क्वेश्चन नंबर 335, जो पहले कभी न सुना गया उसको क्या कहते हैं? अश्रुतपूर्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 336 कह रहा है, विधुर किसे कहा जाता है? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहता है? विधुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 337 कह रहा है कि मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुरमुर्सु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 338 कह रहा है, जो मरने की इच्छुक हो उसको क्या कहा जाता है? तो मुरमुसु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको क्या कहते हैं? प्रतिष्ठित कहा जाता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसको क्या कहते हैं? प्रतिष्ठित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 340 कह रहा है, अनुकरणीय के लिए क्या हो जाएगा? तो जो अनुकरण करने हो योग्य हो उसको क्या कहते हैं? अनुकरणीय का। क्वेश्चन नंबर 341 कह रहा है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसको क्या कहा जाता है? तो
तो यशस्वी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 342 कह रहा है जो क्षमा पाने लायक हो उसको क्या कहता है? क्षम्य कहा जाता है। जो क्षमा पाने लायक हो उसको क्या कहता है? क्षम्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है जिसके 4 पद होते हैं उसको क्या कहता है? चतुष्पद कहा जाता है। जिसके 4 पद होते हैं उसको क्या कहता है? चतुष्पद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 344 कह रहा है जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या कहते हैं? अतुलनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 345 कह रहा है किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पुण्य तिथि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 कह रहा है वह जिसका शोषण किया जाए उसको क्या कहता है? शोषित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 347 कह रहा है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको क्या कहते हैं? भूगर्भविद्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसको क्या कहते हैं? अनुदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 249 कह रहा है दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त होगा? तो निर्भय किसे कहा जाता है? जिसे किसी का भय न हो उसको क्या कहता है? निर्भय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 350 कह रहा है जो दान पर चलता हो उसको क्या कहा जाता है? उसको दान वृत्ति कहा जाता है। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ समाप्त हो जाएगा। अनेक शब्दों का एक शब्द समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 351 कह रहा है कि बहुत तेज चलने वाला उसको क्या कहता है? द्रुतगामी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया और अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आपके हर एक एग्जाम के लिए यह बहुत ही कारगर होगा। धन्यवाद।